हमारे नियम में नहीं है, हमें उसको मारना नहीं चाहिए। तब तक उसकी सेना के अन्य मंत्री उसको कहते हैं बानर को सबसे प्रिय उसकी पूंछ है, इसकी पूंछ जला दो, इसका अपमान, इसका बदला हो जाएगा। आप ऐसा कर दे राजन। राजन को भी अच्छा लगता है, रावण को भी अच्छा लगता है। और वो बजरंगबली श्री हनुमान के पूंछ में लपेटता जाते हैं, वो कपड़े को लपेटवाते हैं, अपनी सेना को आदेश देते हैं कि बानर की पूंछ को कपड़े से लपेट दो। बढ़ती जाती है पूंछ और आता जाता है कपड़ा, और उसमें घी डाल के, ज्वलनशील पदार्थ डाल के उसको जलाने के लिए रावण की सेना के लोग पीपा पीपा में घी ला के उनकी पूंछ में डालते जाते हैं, और बजरंगबली की पूंछ बढ़ती जाती है। और रावण आज्ञा देता है कि जला दो बानर की पूंछ को, और बानर की पूंछ में आग लग जाती है। आग लगते ही हनुमान जी को पता लग गया कि ये प्रभु की इच्छा है, जो मेरी इच्छा थी कि इस लंका नगरी में आग लगा दो, तो मैं कैसे आग लगाता। अब तो प्रभु ने खुद व्यवस्था रावण से करवा दी। लंका नगरी में आग लगाने के लिए रावण ने अपने आप से घी ले लिया, अपने आप से कपड़े को लिपटा दिया, और अपने आप से वो आग लगाने के लिए जा रहा है। बजरंगबली प्रभु की इच्छा को समझ जाते हैं कि लंका नगरी को जलाने के लिए रावण ने खुद से सारी व्यवस्था कर दी है, और उसकी व्यवस्था करने के लिए आज रावण के इस नगरी में बजरंगबली जय श्री राम बोलते हैं, और एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान जाते हैं, और संपूर्ण लंका नगरी जल जाती है। बजरंगबली श्री हनुमान राम का जयकारा करते हुए प्रभु राम के पास वापस लौट आते हैं। ये अधर्म की लंका को जो लोग बनाना चाहते हैं, ये अधर्म का जो साथ देने वाले लोग हैं, जो सनातन संस्कृति को नष्ट करने का सपना देखने वाले लोग हैं, वो खुद से इन पापियों को खड़ा कर रहे हैं। ये रावणी सेना की तरीके से खुद सनातन संस्कृति को गाली दे रहे हैं, खुद से इस प्रकार के भावों को प्रकट कर रहे हैं। और कुछ लोग तो छदम में सी लोग हैं जो पहले तो कुछ और बोलते थे, अब तो राम 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 करने लगे हैं। चुनाव आएगा फिर इनको याद आएगा हजरत बल की बिरयानी, फिर इनको मुर्ग और मुसल्लम याद आएगा, और फिर ये वही हरकतें करना शुरू कर देंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, ये वोट रूपी अधिकार आपको इस लोकतांत्रिक देश की परंपराओं ने दिया है, उस वक्त तुम्हारे हाथ में है। इस देश की नजारत बदल दो, इस देश की इबारत को आप ऐसे मजबूत खड़ी कर दो, उस मानसिकता को बदल दो। इस मोदी युग को लाने के लिए एक तैयारी करो। ये तैयारी कौन सी है? मैं भोपाल से आ रहा था तो लोगों ने हमसे कहा कि सियोर होते हुए आप, अच्छा सड़क है, आप तब जाके हरदा में पहुंच जाना। मैं आपसे कहता हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए ये मध्य प्रदेश की सरकार बनाते हुए तब आपको दिल्ली पहुंचना है, और दिल्ली पहुंचने के लिए आपको शिवराज सरकार को मजबूत करना होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना होगा। और ये संकल्प लेकर आपको जाने के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जाति के जंगल में बांटना चाहते हैं ये लोग, आपको आपस में लड़ाना चाहते हैं ये लोग, अगला पिछड़ा अनुसूचित को करना चाहते हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप इन सारी बातों को भूलकर आज एक चित्र होकर, आज आपका न कोई गुर्जर है, न कोई जाट है, न कोई वैश्य है, न कोई ठाकुर है, न कोई ब्राह्मण है, न कोई कोरकू है, न कोई और कोई है। हम हैं तो भारत मां के लाल है। ये जातिवाद, ये संप्रदायवाद, ये क्षेत्रवाद, ये अलगाववाद सब भूल जाओ, और नर्मदा मैया के भक्तों, एक साथ मेरे हाथ, दोनों हाथ उठाकर ये बजरंगबली का घूसा बनाओ, और एक साथ बोलो, बोलो नर्मदा मैया